नाज़रीन, इस हफ्ते भी अमरीकी अखबारात की बड़ी स्टोरी नई इंतजामिया का इम्तहान बन जाने वाली मईशत को मुश्किलात से निकालने की कोशिशें रहीं, जिनके लिए हिमायत हासिल करने सदर ओबामा ने इस हफ्ते दोबारा अमरीकी अवाम के पास जाने का फैसला किया। इस हफ्ते ईरान का जिक्र भी अमरीकी अखबारात की सुर्खियों का हिस्सा रहा। अमरीका के सदर और नायब सदर की जानिब से ईरान के लिए पॉलिसी में तब्दीली के इशारे और ईरानी सदर के लहजे में पहली बार अमरीका के लिए झलकने वाले मसालेहाना रंग का इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात बगौर जायजा लेते रहे। इस हफ्ते अमरीकी अखबारात पर इराक के जिक्र में कमी, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जिक्र में इजाफा भी देखा गया। और हम भी सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान का, जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाई और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोयटा पर तवज्जो देने का मुतालबा अमरीकी अखबारात की हेडलाइंस का मौजू रहा। 6 फरवरी का न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि डॉक्टर कदीर की रिहाई कानूनी ही नहीं सियासी मामला भी दिखाई देता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर सदर जरदारी की तेजी से कम होती मकबूलियत को सहारा देना है, जिन्हें पाकिस्तानी प्रेस में अमरीका के करीब करार दिया जा रहा है। अखबार के मुताबिक डॉक्टर कदीर को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में दोबारा कोई अहम किरदार मिलना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अमरीका पाकिस्तान से इस यकीन दहानी का ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तानी एटमी साइंसदान दोबारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस न हो जाएं। AQ Khan is history as far as we're concerned. 10 फरवरी का न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अमरीकी हुक्काम को जो मजीद 30,000 फौज अफगानिस्तान भेजने की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहर कोयटा पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोयटा में मौजूद तालिबान रहनुमा जनूबी अफगानिस्तान में तशद्दुद की आग भड़का रहे हैं। अखबार ने ओबामा इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार के हवाले से लिखा है कि अब तक कोयटा शुरा के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, और जब तक इस शहर के तालिबान रहनुमाओं को बेअसर ना किया जाए, अफगानिस्तान में तालिबान की सप्लाई लाइन नहीं काटी जा सकती। 7 फरवरी के वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड हॉलब्रुक के पाक अफगान दौरे पर उनकी सलाहियतों और सिफारती कामयाबियों का जायजा पेश करते हुए लिखा है कि एक साबिक नायब अमरीकी वजीर खारजा स्टोप टालबोट रिचर्ड हॉलब्रुक को सफारतकारी के मैदान का हाइड्रोजन बम करार दे चुके हैं। अखबार ने हॉलब्रुक के दौरे का मकसद खित्ते में मजबूत मुतबादिल पार्टनर्स की तलाश को करार दिया है, और एक रिटायर्ड अमरीकी जनरल वेस्ली क्लार्क के अल्फाज का हवाला देते हुए लिखा है कि रिचर्ड हॉलब्रुक ताकत को उसी तरह भांप लेते हैं जैसे आर्टिस्ट रंगों को। ताहम पाकिस्तानी हुकाम रिचर्ड हॉलब्रुक के दौरे के हवाले से किसी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न होने का दावा कर रहे हैं। रिचर्ड हॉलब्रुक का दौरा एक ऐसे वक्त में जारी है जब अमरीकी अखबारात अफगान सदर से अमरीका की मोहब्बत ख़त्म होने के इशारे दे रहे हैं। 8 फरवरी का न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि हामिद करज़ाई और अफगानिस्तान के लिए दुनिया तब्दील हो चुकी है। Have we achieved that part of our vision? No, we have not. अखबार के मुताबिक ओबामा इंतजामिया को जल्द ये फैसला करना होगा कि जंग का नक्शा बदलने के लिए अफगानिस्तान में उन्हें हामिद करज़ई से क्या चाहिए, या उनकी ज़रूरत बाकी है भी या नहीं। Yes, there is something lacking. 6 फरवरी के न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनवरी 2009 में 24 अमरीकी फौजियों की अमवात नामालूम वजूहात की बिना पर हुई। 7 वाक़यात के खुदकुशी होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बाकी 17 फौजियों की अमवात की तहकीक जारी है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि अगर बाकी 17 फौजियों की अमवात भी खुदकुशी साबित हुई तो ये तादाद गुज़श्ता माह अफगानिस्तान और इराक में हलाक होने वाले फौजियों की मजमूई तादाद से बढ़ जाएगी। 7 फरवरी के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मिस्री आली अल असवानी ने गजा की जंग के हवाले से सदर ओबामा की खामोशी पर मायूसी जाहिर की है, और लिखा है कि मिस्री अवाम चाहते थे कि कानून और इंसाफ की तालीम अमरीका की आला यूनिवर्सिटियों से हासिल करने वाले ओबामा ये सादा सा सच तस्लीम कर लें कि एक मकबूजा इलाके में रहने वालों को फौजी कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत का हक हासिल है। मिस्री मजमून निगार ने गजा में होने वाली हलाकतों को कत्लेआम करार दिया है, और उन्हें अब भी उम्मीद है कि सदर ओबामा इसकी मजम्मत करेंगे। अमरीकी मईशत को बहरान से निकालने के लिए तो नई इंतजामिया सुबह शाम एक कर रही है, मगर अमरीकी मीडिया के कैमरे तीसरी दुनिया की उन कच्ची बस्तियों के पीछे हैं जिनकी मईशत कभी बहरान से निकली ही नहीं। Remember, if you answer wrong, you lose everything. ये थी एक नज़र इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात पर।
नाज़रीन, अगर आप भी अमेरिका के नए सदर से कुछ कहना चाहते हैं तो अमेरिकी अखबारात को ईमेल कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे अगले हफ्ते के अखबारात के साथ।